मैडम, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि एसपी साहब आज इतनी जल्दी ऑफिस कैसे चले गए? शोक मनाने गए होंगे ऑफिस में बैठ के। शोक? अरे सुबह सुबह शॉक जो लग गया, प्रमोशन की नई लिस्ट में एसपी साहब का नाम नहीं है राम प्रसाद। मिस्टर माथुर। हेलो, कलेक्टर रश्मि अरुण है। गुड मॉर्निंग सर। क्या क्या? अच्छा अच्छा, इसलिए अरुण का नाम रेगुलर लिस्ट में नहीं था। जस्ट अ मिनट सर, जस्ट अ मिनट। हे गाइस, अब मुंह लटकाने की जरूरत नहीं है। डीआईजी साहब कह रहे हैं कि अरुण को प्रमोट करके गवर्नमेंट के कॉर्पोरेट सेक्टर में मुंबई भेजा जा रहा है 30 सालों के लिए। वाओ, चलो गाइस, थैंक यू वेरी मच सर। हाँ हाँ, मैं रिपोर्ट आज ही भेज दूंगी। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। वाओ, आई कांट बिलीव दिस। अरुण को प्रमोट करके मुंबई के कॉर्पोरेट सेक्टर में 3 सालों के लिए भेजा जा रहा है। मैं अभी अरुण को बताती हूँ। रश्मि, अरे अरुण को खुशखबरी सुना रही हूँ। और तेरा तो माइंड खराब हो गया रश्मि। एक खुशखबरी नहीं है, सैड न्यूज है। सैड न्यूज? आहो। हाँ भाभी, दिस इज सैड न्यूज। डोंट यू रियलाइज, मेरे भैया आपके पति हैं और वो 3 साल के लिए आपसे दूर हो जाएंगे भाभी। 3 साल तक हमारी शक्ल देखेगी बैठकर? नहीं, बहुत हो जाएगा। मैडम, 3 साल? 3 साल मतलब 36 महीने, यानी 1095 दिन। ओह नो, इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैंने सोचा ही नहीं था। क्या साहब, आप भी कमाल करती हैं। ये सब मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? मैं अरुण के बिना बिल्कुल नहीं रह सकती। लेकिन अब क्या हो सकता है? डीआईजी साहब ने मुझे अरुण की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बनाने के लिए बोला है। यहाँ मैं रिपोर्ट भेजूंगी, वहाँ वो लेटर इशू कर देंगे। बट आई वांट टू स्टॉप हिम यार। कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, आइडिया। मैं किसी भी कीमत पर अरुण को रोकना चाहती हूँ। अरे आप एसपी साहब की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट को खराब करके भेज दीजिए। मतलब लिख दीजिए कि एसपी साहब जुआरी हैं, शराबी हैं, बस एसपी साहब का प्रमोशन रुक जाएगा। नहीं मिस्टर माथुर, ये रूटीन रिपोर्ट है। मेरे लिखने से डीआईजी साहब थोड़ी मानेंगे, वो इंक्वायरी करेंगे। तो करने देना इंक्वायरी। तुम जो लिखोगी उसे प्रूव करने के लिए हम लोग हैं। हम लोग ये प्रूव करके बताएंगे कि अरुण प्रमोशन के लिए फिट नहीं है, बल्कि वो एक खतरनाक मुजरिम है। करेक्ट है बीडी, वन डेंजरस क्रिमिनल। करेक्ट है बीडी, वन डेंजरस क्रिमिनल। क्या अरुण जुआरी है, शराबी है, दारू की भट्टी चलाता? क्या हो रहा है यार, ये कैसे हो सकता है यार? मैं एक डीआईजी होकर के एक कप चाय नहीं बना सकता और ये एसपी होकर के दारू बनाता है, नकली दारू। अरुण ने सारे डिपार्टमेंट को करप्ट कर दिया है, पुलिस थानों में जुआ खिलाता। पानी कहाँ है? पानी 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 पानी। ओह माय गॉड, ये अरुण की रिपोर्ट है या अपराध शास्त्र की टेक्स्ट बुक? यार इसको पढ़कर तो ऐसा लगता है कि जिस आदमी को फांसी पे लटका देना चाहिए था उसको एसपी बना दिया। मैं और नहीं पढ़ सकता, मैं इसको और नहीं पढ़ सकता, वरना मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। फोन 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 फोन। थोड़ी आप नहीं कर लीजिए बात। आप समझे नहीं। लीजिए मैडम। हेलो रश्मि, तुमने जो अरुण की क्रिमिनल लाइफ का बायोडेटा भेजा वो मैंने पढ़ा। कैसा लगा सर? गर्व से सीना फूल गया, इतना ज्यादा फूल गया कि बोलने में तकलीफ हो रही है। एक बात बताओ रश्मि, तुमने ये रिपोर्ट भेजने के बदले अरुण को गोली क्यों नहीं मार दी? अरुण मेरा एक लौता पति है सर। ओह यू आर राइट रश्मि। रश्मि, तुम्हें पता है कि जिस यूनिट में अरुण भेजा जा रहा है उस यूनिट में मैं चेयरपर्सन बनने वाला हूं। मैंने ही अरुण को रिकमेंड किया है, सीआईडी रिपोर्ट मंगाई मैंने उसकी, प्रेस से ब्रीफ लिया और तुम्हारी डिस्ट्रिक्ट में मैं कई सालों तक घूमता रहा, लेकिन मैंने वो सब नहीं देखा जो तुमने देख लिया। अब इसका मतलब यह है कि या तो मैं अंधा हूं या मैं अरुण से मिला हुआ हूं। अरे आप अरुण से कैसे मिले हुए हो सकते हैं सर? इसका मतलब मैं अंधा हूं। आप अंधे नहीं है सर, लेकिन जो किताब आंखों के ज्यादा नजदीक रखी जाए उसके अक्षर दिखाई नहीं देते सर। देखो रश्मि, इस किताब के ज्यादातर पन्नों को मैंने डिक्टेट किया है। इसीलिए आपने सिर्फ उन पन्नों को पढ़ा है सर। लेकिन मैं अरुण की बीवी हूँ,
दिन रात उन काले पन्नों को पढ़ती रहती हूँ जो अरुण आपसे छुपा कर लिखता है सर। देखो देखो रश्मि, मुझे कंफ्यूज मत करो। मैं फोन पर अपना बीपी नहीं बढ़ाना चाहता, वहीं आके बढ़ाऊंगा। नहीं, मेरा मतलब है कि मैं आज शाम को तुम्हारे घर आ रहा हूँ इंक्वायरी करने के लिए। अरुण को बता देना, ताकि अरुण आपकी आंखों में झोंकने के लिए ताजी ताजी धूल का इंतजाम कर सके। क्या मतलब? दुनिया का कौन सा कौवा ये मानने को तैयार होगा सर कि उसका रंग काला है? अगर आपको हकीकत का पता लगाना है तो आपको अरुण की एब्सेंस में ही आना चाहिए। ये तुमने अच्छी बात बताई है। मैं अरुण को किसी ड्यूटी में फंसा कर आता हूँ, लेकिन मैं आऊंगा जरूर। याद रखना, आज शाम को। गुड बाय। अरे आप लोग उछल क्या रहे हैं? अभी हम लोग जीते नहीं है, अभी तो सिर्फ मैंने अपना पार्ट प्ले किया है। अब तुम लोगों को अपना पार्ट करना है। जाइए और जाकर झूठ को सच में बदलने की तैयारी कीजिए। एंड लेट्स डू अ गुड जॉब। यस बॉस। भाभी भाभी, डीआईजी साहब आ गए क्या? जल्दी जल्दी से इसे किचन में ले जा। चल। कहाँ है वो इडियट नालायक अरुण का बच्चा? मैं उसे अभी अभी गोली मार दूंगा। कहाँ है? किसको गोली मारेंगे सर? अरुण को तो आप ही ने स्पेशल ड्यूटी पर भेजा है ना। ओह, आई एम सॉरी। बेकारी 5.5 फ़ारेनहाइट गुस्सा खर्च कर दिया। देखो रश्मि, मैं इसी वक्त इंक्वायरी करना चाहता हूँ। गेट रेडी। पहले आप बैठे ना सर। हो हाँ, मैं बैठ जाता हूँ। देखो देखो रश्मि, तुम्हारी रिपोर्ट पढ़कर मेरे दिमाग का टेम्परेचर ऑलरेडी हाई हो गया। टेम्परेचर, ओह माय गॉड, टेम्परेचर 101। क्या है कि मेरा दिमाग ज्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मुझे जो कुछ भी बताना सच सच बताना, जल्दी जल्दी बताना। तो तुमने अपनी रिपोर्ट में ये क्या है? बर्फ की थैली है सर। नहीं, ये बर्फ की थैली नहीं। ये चोट कैसी है रश्मि? कुछ नहीं सर, अरुण के जूते पॉलिश करने में थोड़ी लेट हो गई। अरुण ने एक हल्का सा घूसा मारा, सिर्फ 2 दांत टूटे हैं सर। क्या तुम पर हाथ भी उठाता है? हमेशा नहीं सर, सिर्फ तब जब वो जुए में हार कर आता है। क्या अरुण जुआ कब खेलता है? जब वो शराब पीता है। अरुण शराब कब पीता है? सिर्फ 2 मौकों पर सर। एक जब आसमान में बादल होते हैं और 2 जब आसमान में बादल नहीं होते हैं सर। यानी कि पूरे वक्त वो शराब पीता रहता है। टेम्परेचर 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 102। आई साहब, अब मैं सब कुछ ले साहब। इसमें राम है साहब, इसमें चीनी है साहब, और इसमें विस्की है साहब, और इसमें बर्फ। मैं बर्फ लाना भूल गई साहब, सॉरी साहब, मुझे माफ कर देना साहब। लेकिन भैया को मत बोला साहब, भैया बहुत मारते हैं साहब, लाल बेल्ट से मारते हैं, नीले निशान पड़ जाते हैं। प्लीज साहब, आप जो कहेंगे मैं ले आऊंगी साहब, लेकिन आप भैया को मत बोला साहब, भैया को मत बोला साहब, भैया को मत बोला साहब, नहीं बोलूं। रश्मि, ये क्या केस है? अरुण की बहन है सर, फैशन डिजाइनिंग करने आई थी, अब अरुण की पर्सनल बार टेंडर बनकर रह गई है। मार खा कर बेचारी पागल सी हो गई है सर। कोई भी ऊंची आवाज सुनती है तो सोचती है कि किसी ने कुछ मंगवाया है। लाल बेल्ट की नीली मार सर। पुअर गर्ल। I can't believe this. अरुण इस हद तक जा सकता है? अरुण तो बेहद है सर, बेहद। सर, ये आरपी है, पहले इंस्पेक्टर राम प्रसाद था, अरुण के लिए हफ्ता यही इकट्ठा करता है सर। इंस्पेक्टर राम प्रसाद हफ्ता? अरे किधर है बाप? देख अपन आयला है चांदी काट के। क्या मैडम बिड़ू को बुला के लाओ, बोल उसको आरपी आयला है? हफ्ता कलेक्ट करके। क्या हफ्ता? ये कबूतर कौन है? ये कबूतर नहीं है आरपी जी, ये तो क्या है? अपन अरुण का अंकल रे, मुलुक से आयला है अजित। अरे तेरी अरुण का अंकल अपुन का अंकल। हाँ, अपुन से अरुण ने बोला था कि धंधे में आदमी कम पड़ रेला है, इसलिए किसी रिलेटिव को बुलाने का है। इसका मतलब अरुण तुमको बुलाया है? अच्छा, लग जा धंधे पे, लग जा। कल अपुन के साथ जरूर चलने का। क्या मैडम, बिड़ू किधर है? अरुण तो ड्यूटी पर गया है। क्या लोचा है साला। अपुन ने कहा था बिड़ू को छोड़ ये ड्यूटी का मगजमारी। अरे अपुन का धंधा अच्छा जमकेला है, फिर भी। अच्छा मैडम, चलता है। हाँ, ये माल रखने का अपन मॉर्निंग में आएगा, ये बराबर हिस्सा करने के लिए। ठीक? बिड़ू अंकल,
कल अपन के साथ में धंधे पे चलने का क्या, कोई नाटक वाटक करने का नहीं। अपन का भेजा है ना बहुत गर्म है, गर्म है तब तक तो ठीक है, अगर उबल गया ना तो खल्लास बाबा। ओके, चलता है, चलता है। ओह माय गॉड, क्या हुआ सर? ये सब क्या है रश्मि? अरुण की किताब के काले पन्ने हैं सर। वो टेम्परेचर 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 103 103। आगे साहब, क्या चाहिए साहब? क्या लेंगे साहब? अरे नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए देवी, तू क्यों चली आती है? ठीक है साहब, ठीक है, लेकिन अगर कुछ लगे तो आवाज दे देना साहब। लेकिन आप भैया को मत बोलो साहब, वो लाल बेल्ट से। मालूम मेरे को नीले निशान। हाँ साहब। तू जा, मुझे कुछ नहीं चाहिए देवी। ठीक है साहब, लेकिन भैया को मत बोलो साहब। नहीं बताऊं, किसी को कुछ नहीं बताऊं, किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। लड़ी बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन। ये कौन? ये बीडी जी है सर, अरुण के जुए के अड्डों के इंचार्ज। साहब, अब एसपी साहब को बुलाइए, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। देखिए बीडी साहब, आराम से टेक इट इजी। ये कौन नया खिलाड़ी है? मैंने कहा ना बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, बीच में क्यों बोला? कान पकड़ो, कान पकड़ो। हाँ, छोड़ दो। तो मैं क्या बोल रहा था मेम साहब? बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। जी हाँ, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। 10 लाख की बाजी रुकी हुई है, मालूम है? एक के पास 3 एक के पास 3 जोकर है। दोनों बोलते हैं मेरे पत्ते बड़े हैं, मेरे पत्ते बड़े हैं। अरे मैंने कितनी बार एसपी साहब को बोला, आप रूल्स एंड रेगुलेशंस की एक बुक छपवा के सारे अड्डे पे भेज दीजिए। अड्डे? अरे अड्डे मतलब पुलिस स्टेशन, गधेड़ा। तू बीच में क्यों बोला? कान पकड़। आओ कान। अभी पकड़ के रखना, बीच में मत बोलना। तो मैं क्या बोल रहा था मेम साहब? बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। एसपी साहब को बुलाइए। एसपी साहब तो नहीं है। ऐसे मौके पे गायब तो फैसला मुझे करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा। 3 एक के और 3 जोकर में फैसला मैं कैसे करूंगा? एक काम करना भाई, दोनों में आधा आधा बांट दे। गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया। लेकिन तू बीच में कैसे बोला? मुंह से। ए, और कान पकड़ाऊं? अभी पकड़ के रखना। हाँ। तो मैं क्या बोल रहा था? मैं चला, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, बहुत क्रिटिकल। कान छोड़ दीजिए सर। ओह हाँ, टेम्परेचर 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 104 104। ये बार बार क्यों आ जाती है यार? ठीक है साहब। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए देवी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है साहब, लेकिन आप भैया को मत बोला साहब, भैया को मत बोला। मैं किसी को नहीं बोलूंगा, भैया को। मैं किसी को नहीं बोलूंगा। तू जा। रश्मि, क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? अभी मंगवाती हूँ सर। रितु, नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, उधर से पानी नहीं चाहिए। एक तू अंदर चल। अरे तो चलना, मैं तेरे से कोई डरती है क्या? आज तो एसपी साहब के सामने फैसला होके ही रहेगा। माइकल, देख मैं इंसाफ की बात करती हूँ, तू फैसला किसी से भी करा ले। अरे ये साहब तो पढ़ा लिखा लगता है, तू इसी को पूछ लेना। हाँ तो पूछ लेना, अपन किसी से डरता है क्या? भाई साहब, क्या प्रॉब्लम है आपका? साहब मैं बताती हूँ आपको। साहब मैं सुमन भाई, एसपी साहब की भट्टी का दारू बेचने का ठेका है मेरे पास, रेल लाइन के इस साइड का। अपन माइकल, अपन के पास एसपी साहब की भट्टी की दारू बेचने का ठेका है, लाइन का उस साइड का। साहब देखो, अभी मैं अपने ठेके पे बैठ के दारू बेचती साहब, पर रेल लाइन के उस साइड का आदमी आके मेरे को दारू मांगेगा तो मैं उसको काहे को मना करेगी साहब? बरोबर है रे। क्या बरोबर बोलती? तू क्या चमचा है इसका? है झूठ बोलती है साली। अपन के साइड के लोगों को 2 रुपए डिस्काउंट देती है और कमर मटका के डांस करती है, वो अलग। अरे तो तेरे को किसने मना किया है? हाँ, तू भी मटका ना कमर। ए सुमन भाई, देख अपन से ऐसे बात नहीं करने। अरे टंकी, तो तू क्या कर लेगा? तू आंखें किसको दिखा रहा है रे? देख अपन का हाथ उठ जाएगा, बता रहा तेरे को। तो तू हाथ उठा के तो देख, मैं ये बाटली से तेरा टक्कर फोड़ देगा। हाँ? सुनिए, छोड़। देखिए आप लोग झगड़ा मत कीजिए प्लीज। अरे झगड़ा कैसा नहीं करे साहब? अरे जिसका नुकसान होता है उसी को पता चलता है। ये साली सुमन भाई। अबे साले चुप। बहन जी मेरी बात सुनिए। देखिए मैं ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ, दिमाग पे मेरा हमेशा टेम्परेचर रहता है। ये देखिए, ये मैं हमेशा दिमाग पे अपना थर्मामीटर लगाए रहता हूँ, कुछ पे रहम कीजिए।
और आप? माइकल। हाँ, देखिए माइकल साहब, मुझसे बात कीजिए। आपका जो कुछ भी नुकसान हो गया है मुझे बताइए, मैं कोशिश करूंगा आपको देने का। कितना नुकसान हुआ आपका? 500 बाटली का 200 रुपया। 200 रुपए। रश्मि, आप दे दीजिए ना। मैं देता हूँ। ये 200 रुपए। हाँ ठीक है साहब, थैंक यू थैंक यू। हाँ। बाकी बात जो एसपी साहब से हो जाएगी। आप एक काम कीजिए, ये बाटली जो है एसपी साहब को दीजिए, आप लीजिए। और साहब मेरी बाटली भी एसपी साहब को देना साहब। मेम साहब तुम देना साहब। हाँ साहब। ए सुमन भाई, अपन तेरे को डिस्काउंट देता है, तू देती है क्या अपन को डिस्काउंट? ये सोचते क्या, दे देना। अरे टंकी मुंदड़ा मुंदड़ा, मैं गुड़ की डली मंगता है तो आजा रसिया, नहीं तो मैं ये चली। क्या हुआ सर? ओह नो 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 नो, बहुत ही। आपका टेम्परेचर सर? ओह माय गॉड, टेम्परेचर तो बहुत देर से देखा नहीं। जोर से नहीं तो आ जाएगी फिर से। 105 है। यार अभी तो मैं चिल्लाया भी नहीं। रितु, इन्हें कुछ नहीं चाहिए, तू जा, हाँ अंदर किचन में जा। हाँ जाती साहब, भैया को मत बोला साहब। नहीं मैं किसी को नहीं बोलूंगा, भैया को किसी को नहीं बोलूंगा भैया। तू जा, तू अंदर जा। मुझे लगता है कि मेरी इंक्वायरी खत्म हो गई, मुझे चलना चाहिए। खबरदार, कोई पर्सन अपनी प्लेस तो मूव किता ते बुलेट चेस्ट दे पार हो जाएगी। अब ये कौन? सर ये मैडम है सर, पम्मी मैडम, अरुण के अड्डों की इंचार्ज। गर्ल्स सर, गर्ल्स। ओ गर्ल्स। मैं ਇੱਥੇ ब्लड दी होली खेलन वास्ते आई हां। मैं एसपी ते एसपी दे सारे परिवार नु फिनिश कर देंगी। क्या? लेकिन क्यों पम्मी मैडम? और तेरे हस्बैंड ने मैंने चीट किया और मेरे तो हफ्ता लेंदा है और मेरे ही जॉइंटों पे छापे पड़वांदा है। ओ भाई साहब, मेरी 4 गर्ल्स लॉकअप दे इनसाइड है, मेरे हार्ट दे इनसाइड रिवेंज दी फायर पबक रही है। हुन तुसी दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। सबसे पहले मैं इस डोंकी को फिनिश करांगी। ऐसी क्यों? अजी देखिए जी, वो एसपी नाल मेरा कोई संबंध ही नहीं है जी। दसो जी। हाँ ये ठीक कह रहे हैं, ये डीआईजी साहब है। डीआईजी? ओहो, डीआईजी तो ए ही है और डीआईजी जी असी है वो डीआईजी। तब तो बड़ा क्रैक्ट बंदा हाथ लग गया। ओ मैं तेनू ही सर्च कर रही थी, तेरे ही नाम पे एसपी ने सबसे ज्यादा कूस ली है। हुन मैं समझ गई हूँ, तू ही है प्रॉब्लम दी असली जड़। मैं क्यों जी? ओए चुप, साइलेंस, कीप क्वाइट। चल हुन अपने रब नु याद कर ले। 1 2 3। ओए ए की होया? कोई गल नहीं जी, लगता है असी बुलेट डालना भूल गए सी। तो की होया, हम अभी बुलेट डाल देते हैं। पर तुसी भागना नहीं, ऐथे ही ठहरना। क्या करूं मैं? भागिए सर, भागिए। साहब मेरी एक्टिंग कैसी रही? अरे कांग्रेचुलेशन यार, अब एसपी साहब की पोस्टिंग का चैप्टर भूल जाइए। द गेम इज ओवर नाउ। अभी कहाँ गेम ओवर हुआ है, अभी तो खेल बाकी है। अरुण का प्रमोशन हो गया, कैंसिलेशन भी हो जाएगा और अरुण को पता भी नहीं चलेगा। इसलिए इस मीठी मीठी चाय के साथ मीठा मीठा सेलिब्रेशन कीजिए। इन द नेम ऑफ आवर विक्ट्री, चीयर्स। गिरफ्तार कर लो इन 5 गुंडों, बदमाशों और लफंगों को। अरेस्ट देम। डीआईजी साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? डोंट वरी बेबी, तुम्हें तो मेंटल हॉस्पिटल जाना है। छोड़ो भाभी। डीआईजी साहब, रिलैक्स रश्मि, तुम अपना काम कर चुके, मुझे अपना काम करने दो। ले जाओ सबको। सर ये लोग एविडेंस हैं अरुण के गुनाहों के। अब अरुण को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। सर अरुण एक खतरनाक मुजरिम है, जुआरी है, शराबी है, अपनी पोस्ट के नाम पर कलंक है। He should be behind the bars.
लेकिन सर अरुण, अब अरुण को कोई नहीं बचा सकता रश्मि। उसका कैरियर बर्बाद हो गया है। वो इस पोस्ट से जाएगा, नौकरी से जाएगा और तुम्हारी जिंदगी से भी चला जाएगा। मगर अरुण सर, अरुण अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता रश्मि। मैं उसे इसी वक्त गिरफ्तार करूंगा। अरुण, सर आप मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। जो कुछ भी कहना है अदालत में कहना। अरुण, 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 अरुण। शराब सर, शराब सर, शराब। अरे आप मेरी पूरी बात क्यों नहीं सुन रहे? अरुण वो नहीं है जो आप उसे समझ रहे हैं। Oh God, मैं क्या करूं? क्या करूं? मैं क्या करूं? रश्मि, अरे डीआईजी साहब, सर ये क्या हो रहा है? मैं बताता हूं अरुण कि ये सब क्या हो रहा है। तुमने मेरे लिए इतना कुछ कर डाला। अरे मुझे बोल दिया होता, मैं खुद अपना प्रमोशन लेने से इनकार कर देता। तुम्हें क्या, मुझे बोल दिया होता तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। तो क्या अब अरुण मुंबई नहीं जाएगा सर? अरुण मुंबई जरूर जाएगा, लेकिन अकेले नहीं, उसके साथ तुम भी जाओगे। क्या मतलब? अरे भाई, मैं चेयरमैन हूं उस यूनिट का। तुम लोगों का ऐसा प्यार देखकर मैंने तुम्हारे लिए भी एक पोस्ट क्रिएट कर दी। आप लोग चौंकिए मत, बल्कि जोर से चीयर्स कीजिए, क्योंकि मैंने आप सब लोगों का मुंबई जाने का इंतजाम कर दिया है। इतना वाइल्ड रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है। तो चलिए अब अरुण के डायरेक्टर बनने और रश्मि के मैनेजिंग डायरेक्टर बनने को सेलिब्रेट करते हैं। वेट अ मिनट, मैं डायरेक्टर और रश्मि मैनेजिंग डायरेक्टर? यस, कोई प्रॉब्लम? अरे यही तो मेन प्रॉब्लम है बॉस, कि यहां भी रश्मि बॉस, वहां भी रश्मि बॉस। व्हाट इज दिस बॉस? Yes, boss!